नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, एक प्रश्न जो कई लोग पूछते हैं कि ये जो कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद फिर क्या होता है? क्या व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द नहीं रहता या उसे महसूस नहीं होता? क्या उसके शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी? क्या वो एग्जिस्ट करेगा इस भौतिक संसार में? कई तरह के प्रश्न हैं लोगों के मन में। आइए इस वीडियो में इस विषय पर थोड़ी चर्चा करें। मैंने एक वीडियो में समझाया था एनलाइटनमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन, इनमें फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि अचानक कभी किसी दिन किसी वक्त आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी। ये ग्रेजुअल है और उसको हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब है, जब स्पिरिचुअल सेंस में हम बात करते हैं एनलाइटनमेंट की, तो उससे तात्पर्य है कि आपके अवेयरनेस में, आपकी चेतना में विकास। उससे क्या होगा? जैसे कई चीज़ें हैं, अब देखिए ना, कई लोग ऐसे भौतिकवाद में इतने फंसे हुए हैं कि उनको अगर कोई स्पिरिचुअल बात समझाना चाहो तो वो नहीं समझ पाते। तो हर किसी का एक लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, ये उसकी अवेयरनेस है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो कितनी डेवलप है, इस पे निर्भर करता है। तो ये जो एनलाइटनमेंट है, यानी कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो अवेयरनेस है, उसका विकास वो ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल का मतलब वो धीरे धीरे है। जैसे ही आपका ध्यान इस ओर जाता है कि भाई मैं कौन हूँ, लाइफ क्या है, डेथ के बाद क्या होता है, भगवान क्या है, कहाँ हैं, इस तरह के जो प्रश्न उठते हैं, तो जिज्ञासा इसको पूरी करने के लिए भी व्यक्ति प्रयत्न करता है, स्टडी करता है। स्टडी करने के लिए हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनके ऊपर लिखे गए ग्रंथ हैं, या फिर वो प्राणायाम करता है, मेडिटेशन में बैठता है, गहरा जाता है, तो उसकी चेतना का विकास होना शुरू हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ें जो उसे अभी नहीं समझ आ रही, फिर इंट्यूटिवली उसके अंदर जागृति होती है ज्ञान की। पुस्तक में पढ़ के भी कई बार चीज़ें नहीं समझ आती। स्पिरिचुअल ज्ञान जो है ना, कई बहुत पढ़े हैं भाई हमारे ग्रंथ, लेकिन कई बार कई चीज़ें पल्ले नहीं पड़ती। वो जैसे जैसे आपकी एनलाइटनमेंट होगी, यानी कि आपकी अवेयरनेस का विकास होगा, तो आपको ये बातें, कॉन्सेप्ट समझ आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ग्रेजुअल है, ज़रूरी नहीं एक ही जन्म में हो, एक में भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है आपका कितना सात्विक कर्म डोमिनेंट है और पिछले जन्मों में आपने क्या इस और कुछ कार्य किया है, तो उसके हिसाब से है। लेकिन ज़रूरी नहीं इस जन्म में हो। लेकिन जो भी आपकी चेतना का विकास हो रहा है, आपकी एनलाइटनमेंट हो रही है, वो जितनी भी डेवलप होगी आपकी मृत्यु से पहले, वो आपके साथ जाएगी। हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर दो सूक्ष्म शरीर हैं, ये तो आप जानते हो। एक तो जिसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर, और फिर एक कारण शरीर है। ये दोनों हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं। तो ये जो भौतिक शरीर है, अन्नमय कोश जिसको बोलते हो, फिजिकल बॉडी, इसकी डेथ होगी। वो दोनों सूक्ष्म शरीर आत्मा से जुड़े हुए हो तो साथ जाएंगे। और जो आपका मन है,
सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें मेमोरीज हैं, थॉट्स हैं, आपकी सब चीज़, और आपका इंटेलेक्ट है, वो तो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, वो जाएगा साथ। तो फिर आगे अगले जन्म में फिर उससे आगे और प्रयत्न करोगे और आगे बढ़ोगे। तो एनलाइटनमेंट ये धीरे धीरे आपकी चेतना का विकास है। ये डिपेंड करता है कितनी आप एफर्ट कर रहे हो। योगिक टेक्निक्स हैं, स्पिरिचुअल स्टडी है, बहुत कुछ है। प्राणायाम उसमें बहुत हेल्प करता है। और फिर मेडिटेशन का तो कहना ही क्या है, वो तो फिर आपको सुपर कॉन्शियस स्टेट में ले जाती है। इंट्यूटिव ज्ञान आता है जो पुस्तकों में भी नहीं मिलेगा आपको, वो इंट्यूटिवली पता चल जाएगा आपको। तो ये समझने की ज़रूरत है इसमें। अब ऐसे करते करते जब आपकी चेतना का इतना विकास हो जाएगा, और उससे क्या है, जो आप ये ज्ञान अर्जित करते हो ना, इससे आपके जो संचित कर्मा है उसका भी नाश होता है। और फिर आपके जो ओवर सेल्फ हैं वो देख रहे हैं, डिवाइन पावर्स जिन्होंने इस संसार में आपको भेजा है, वो आपका काफ़ी संचित कर्मा माफ भी कर सकते हैं। तो वो फिर बाधा नहीं रहती, संचित कर्मा की बाधा नहीं रहेगी फिर, अगर आप इस मार्ग पे अग्रसर हो, आगे तरक्की कर रहे हो तो। और फिर आपको एनलाइटनमेंट होगी। अब सवाल ये कि एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है, इससे क्या होगा। देखिए, इसको बड़ा इजी है समझना। आम व्यक्ति ये मानता है कि वो ये शरीर, फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश और मन, बस वो यही है। और हमारी जितनी समस्याएं हैं, शारीरिक हैं, मानसिक हैं, वो हमारे शरीर, फिजिकल बॉडी और मन से ही तो जुड़ी हुई हैं। और इन हमारे इस भ्रम में रह करके कि हम ये शरीर और मन ही हैं, हमने कई गलत काम भी किए हैं, वो एक बैड कर्मा, नेगेटिव कर्मा इकट्ठा हो गया है इस कारण से ही। तो जब आपको एनलाइटनमेंट हो जाएगी, उसका मतलब ये है कि आप का ये जो भ्रम है, ये जो अज्ञानता है कि आप शरीर और मन हो, ये दूर होगी। फिर आपका जो सच्चा स्वरूप है, जो अनश्वर है, नित्य है, वो उजागर हो जाएगा। उसी में ही आप रहोगे, फिर उसकी चेतना में ही। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, शरीर में कोई व्याधि है भी, अब आपकी नज़रें बदल गई। कहते हैं ना, नज़रें बदली तो नज़ारे बदले। अब मान लीजिए जैसे ये चश्मा लगाया है, क्लियर है लेंस, तो जैसी चीज़ें हैं वैसी नज़र आ रही हैं। अगर कोई हरे रंग के शीशे लगा ले तो क्या होगा, सब चीज़ हरी नज़र आएगी। पिंक लगा ले तो पिंक नज़र आएगी। नज़रें बदली, नज़ारे बदले। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो दृष्टिकोण है लाइफ के प्रति और सब आध्यात्मिक जो जितने भी चीज़ें हैं उसके प्रति, आप कौन हो, क्यों आए हो, जीवन का मकसद क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, ये सारी चीज़ें फिर क्लियर हो जाती हैं। फिर उससे क्या है, ये अज्ञानता कि मैं ये शरीर और मन ही हूँ, नहीं, वो दूर हो गई। तो इस दूर होने से क्या हुआ, आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया। उससे क्या होगा, अरे उससे तो जो भी संभव है वो हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या रहा, फिर तो आप इस पृथ्वी पर रहोगे तो इसी दृष्टि से देखोगे कि ये सब जो इर्द गिर्द जो हो रहा है, माया के कारण जो उधर की सच्चाई छिपी हुई है, आपके लिए वो पर्दा दूर हो गया माया का, आप सच्चाई को देख पा रहे हो। फिर क्या होगा, जो आपकी दुख तकलीफ है वो आपके शरीर और मन से है रिलेटेड। शरीर में व्याधि होते हुए भी आप उससे ऊपर उठ जाओगे। शरीर में पेन हो रही है, दर्द हो रही है, आप ये नहीं कि महसूस नहीं करोगे, महसूस करोगे, लेकिन वो बाधक नहीं है फिर
उसको आप समझ आओगे कि भाई ये ठीक है, शरीर में है, मुझ में तो नहीं है। क्यों? शरीर, भौतिक शरीर और आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस, जो आप रियल हो, उसमें फर्क हो गया। उसमें फर्क होना ही सेल्फ रियलाइजेशन है, खाली ये पढ़ के नहीं। कोई बंदा आपको लाख समझा ले तब भी नहीं, रियलाइज होना है। लेकिन पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ज्ञान अर्जित तो करो। अब देखिए हमारे तो हमारे भारत में तो ज्ञान के भंडार हैं भाई। वेद जो हैं हमारे, वो मानव जाति के लिए सबसे ओल्डेस्ट ज्ञान के भंडार हैं। अब लोग कई अज्ञानतावश समझते हैं हिंदुओं के हैं, भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, उसको अगर अपने धर्म ग्रंथों में नहीं मिल रहा कोई डायरेक्शन सही, तो वो वेदों का अध्ययन करे भाई। वेदों में जो उपनिषद हैं उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं करते। जितने एस्टैब्लिश्ड रिलीजन हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो यूनिवर्सल ज्ञान है भाई, ईश्वर द्वारा ही आया हुआ है, सबके लिए है। ये समझ आओ ना, तो फिर ज्ञान की कमी नहीं है, सच्चा ज्ञान पड़ा है। देखिए जो धर्म है, एस्टैब्लिश धर्म है, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, जितने भी धर्म हैं उनमें और स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में अंतर है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, वो आपको मुक्ति दिलाएगा। धार्मिक, आपके जो धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, धर्म में जो आपकी आस्था है वो जरूरी है, वो उसी से शुरुआत होगी, आपको डायरेक्शन मिली, डिवोशन उसी से पैदा होगी। लेकिन जो सच्चा ज्ञान है, जो वेदों में है, उपनिषदों में है, और कई ग्रंथ हैं, भागवत गीता में है, उसी से आपका जो अंदर भ्रम है, जो इग्नोरेंस है, वो दूर होगी उसी से, ज्ञान से। अज्ञान का अंधेरा ज्ञान के प्रकाश से ही दूर होता है। अब हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों में 108 उपनिषद समाये हुए हैं। वेदांत, वेदों का अंत, फिजिकल सेंस में भी है उनके अंत में, पर जरूरी नहीं कि अंत में ही हो उपनिषद। तो वेदांत का मतलब आप ये भी ले सकते हो कि भी वेदों में जो का जो उच्चतम ज्ञान है वो है वेदांत, और उसमें 108 उपनिषद है जिनमें सारा ये ज्ञान भरा पड़ा है। अब आपको देखिए, कोई आदमी ऐसे घबरा जाए भी मेरे को क्या 108 उपनिषद की स्टडी करनी पड़ेगी? नहीं, जरूरी नहीं, आप कर भी नहीं पाओगे। तो उसमें जैसे तिब्बत के महान संत लॉब्संग रामपा जी ने लिखा है 10 उपनिषद मुख्य हैं। कौन कौन से? ईशा, केन, कथा, प्रश्न, मुंडका, ये उपनिषदों के नाम हैं। मांडुक्य, चंदोग्य, बृहद आर्णक्य, ऐत्रेय, और 10वां है तैत्रेय। ये 10 उपनिषद मुख्य हैं। और आपने आदि शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा, उन्होंने इन 10 मुख्य उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखे हैं। तो आपको ये 10 भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इससे भी ऊपर 2 ग्रंथ और हैं। एक है दृग्दृश्य विवेक, श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित, और दूसरा है अप्रोक्ष अनुभूति। ये भी कई लोग मानते हैं कि ये आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, उन द्वारा नहीं, ये पश्चिम के एक
विद्वान हुए हैं, विद्यारण्य द्वारा है, खैर जिन द्वारा भी है, बड़े ये ऐसे ग्रंथ हैं, छोटे छोटे ग्रंथ हैं जिनमें आपको तर्क द्वारा समझाया गया है। देखिए ये चीज़ मैं एक और क्लियर करूं, कई लोग कहेंगे नहीं भाई मेरा तो फेथ नहीं है, इसमें फेथ रिक्वायर्ड नहीं है। वेदांत है ना जो हमारा, वो ये नहीं आपको कहता कि आपको फेथ हो, वो कहता है नहीं समझो। क्यों? वेदांत ये मानता है कि ये अज्ञानता है जो आपको अपने सच्चे स्वरूप से दूर किए हुए। तो अज्ञानता है तो फिर उसका इलाज क्या है? ज्ञान। इसलिए आपको कहीं जाना नहीं है। ईश्वर है तो कहाँ है? कहाँ है? यही है, आपका ही सच्चा स्वरूप है। तो ये ज्ञान होना ही आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम है, मुख्य कदम। क्यों? आपका पहले ये भ्रम दूर होगा ना कि आप ये शरीर और मन नहीं हो, तो बहुत बड़ा स्टेप है ये, आधा काम हो जाएगा। फिर आप प्राणायाम है, मेडिटेशन है, योगिक टेक्निक्स हैं, और गहरा जाओगे, फिर अनुभूति होगी। लेकिन पहले ये भ्रम दूर करना आपको, उसके लिए फेथ नहीं चाहिए। भक्ति का मार्ग है, ठीक है, उसमें भी फेथ है, वो एक अलग बात है। इसमें फेथ नहीं चाहिए। इसमें तो आपको समझाया गया है, जैसे दृग दृश्य विवेक है ना, बड़ी ही भाई सटीक तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया है तर्क से, जिससे कि आपको ये एहसास होगा कि हाँ भाई हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ और मन भी नहीं हूँ। शरीर भी चेंज होता है, बचपन से अब तक कितना चेंज हो गया। मन भी हर एक जैसा नहीं रहता है, उसकी भी स्थिति चेंज होती रहती है। तो क्या चीज़ है जिसमें ये दोनों प्रकट हो रहे हैं? वो ही आपका सच्चा स्वरूप है, जिसे कॉन्शियसनेस बोलते हैं, या जिसे विटनेस कॉन्शियसनेस बोलते हैं, या जो दृष्टा है, हमेशा है, वही आपका नित्य स्वरूप है। तो आपको ये समझ आ जाएगी जब इसमें बार बार ये चीज़ पढ़ोगे ना। दृग दृश्य विवेक के जो श्लोक हैं उनका वो मिल जाती, व्याख्या मिल जाती है, वीडियोस भी हैं। तो वो जब देखोगे, बार बार समझोगे, तो आपको ये एहसास होने लग जाएगा कि हाँ भाई, आप ये शरीर और मन नहीं हो, इससे ऊपर हो, कुछ ऐसा हो। क्यों? आप ये भी देखोगे कि आप जागृत अवस्था में, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जागृत अवस्था में, तब आपकी कोई ना कोई चीज़ जो आपको ये अनुभव दे रही है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर आप सो जाते हो नींद में, फिर सपने आते हैं, और फिर गहरी नींद में जाते हो तो कई बार सपने भी नहीं आते। लेकिन आप जब उठते हो तो आपको, हाँ भाई, सपने याद है ना आपको। आप चाहे उस समय गहरी नींद में थे, आपको ये भी आता कि ठीक है भाई, मैं तो गहरी नींद में सोया हूँ, सपने भी नहीं थे। तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ है, अवेयर है उस समय, जो आपको अब जागने पे एहसास दिला रही है। नहीं तो आपको पता ही नहीं लगता वो कहाँ थे आप। तो ये जब आपको समझ आ जाएगी कि आप शरीर और मन नहीं हो, वो बहुत बड़ा एक कदम होगा सेल्फ रियलाइजेशन की ओर। उसके बाद फिर यौगिक टेक्निक्स हैं, विधियां हैं, उससे आपको अनुभूति हो जाएगी, वो कभी भी हो सकती है। फिर बस फिर क्या, फिर तो हो गया काम। और ये बहुत बड़ा काम, इसी के लिए हम आए हैं इस पृथ्वी पर। बाकी जितने भी आपको लगते हैं ना, कोई कहता भी मैं तो, मेरा ये कैरियर के लिए है, मैं तो सारा पैसे के लिए ही है, मेरा जीवन उसी में खप जाता है। वो तो सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि व्यक्ति पूर्ण नहीं है। किस चीज़ की खोज है व्यक्ति को? आपकी कोई डिज़ायर्स हैं, पूरी हो जाती हैं, फिर और डिज़ायर्स पैदा हो जाती हैं। कोई लक्ष्य रखते हो, वो लक्ष्य अचीव हो जाता है, फिर उससे आगे लक्ष्य रखा जाता है। तो कभी अंत है क्या? कभी अंत नहीं इस दौड़ का। क्यों? किधर जाना चाह रहे हैं? पूर्णता की ओर। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, सबकी दौड़ किधर है? पूर्णता की ओर।
आप मानो या ना मानो। क्यों? हम अधूरे हैं, अपने सच्चे स्वरूप से अलग हुए हैं। उसी से मिलना ही तो पूर्णता है, उसी से मिलना ही तो सेल्फ रियलाइजेशन है। तो ये सारी जो खोज है हर व्यक्ति की, संतुष्टि नहीं है, भगदड़ है। अब बहुत एग्जांपल्स हैं, कई तो जो है ना कि भाई ठीक है उसके पैसे का अभाव रहा और ये रहा उसी में लगा रहा, नहीं। अब बहुत एग्जांपल्स हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास इतनी धन संपदा इकट्ठी हो गई कि उनकी कई पीढ़ियां खा सकती हैं, सब कुछ आ गया उनके पास भौतिक दृष्टि से, लेकिन संतुष्टि नहीं, खुशी नहीं। क्यों? कि अपूर्णता है ना। आप अपने सच्चे स्वरूप से जुदा हो, उसको पाने के बाद ही पूर्णता आएगी, तभी संतुष्टि आएगी, तभी असली खुशी मिलेगी। समझिए, बहुत बड़ी चीज है ये, मुश्किल नहीं है। कहोगे तो हम उस पर भी बात करेंगे, दृश्य विवेक बहुत ही ठीक है। मैंने शायद एक वीडियो में थोड़ा जिक्र किया भी है। समझने की बात है, उसमें फेथ रिक्वायर्ड नहीं है। जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, सबके लिए है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, कई बार वो उनका इधर ध्यान नहीं लगता, तो उनको ये मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ कि वो ऐसे ग्रंथ जो पढ़े हैं इनको पढ़ेंगे ना, तर्क से समझेंगे, समझ आ जाएगा जल्दी। समय लगता है थोड़ा, क्यों? पता नहीं कितने जन्मों से इस भ्रम में हम कि हम ये शरीर और मन है, तो थोड़ा तो वक्त लगेगा ना उस भ्रम से निकलने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया ना इसी के बारे में कि भाई ये कुछ ऐसी चीज है जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ नहीं रहेगा और जानना, और फिर तुम्हारे कोई दुख कष्ट सब को समाप्त, फिर कुछ नहीं टिकेगा फिर। क्यों? नजरें बदली, नजारे बदले भाई। अब विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, जानते हैं ना, गले का कैंसर था। ऐसे और कई संत महात्मा, कोई ना कोई शरीर में व्याधि रही, उसके कारण भी, उसके होने के बावजूद भी वो मजे में रहे। क्यों? फिर उनको ये एहसास हो गया कि वो ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, दुख तो शरीर और मन में ही है। फिर मजे ही मजे। आइए हम सब प्रयत्न करें और अपने आप को और ऊपर उठाएं। व्यर्थ की बातों को छोड़ो, बहुत कुछ है इधर, थोड़ा सा समय लगाओ। बैलेंस रखना है, छोड़ना नहीं है दुनिया को। कहीं छोड़ के आपको के हिमालय में जाके कुछ नहीं मिलेगा। यहीं जहां हो, यही तो ब्यूटी है। वेदांत और हमारे जो सारी टेक्निक्स हैं, यही ब्यूटी है। और बहुत एग्जाम्पल्स हैं, गृहस्थ आश्रम से ही उठ करके कई संत महात्मा कहाँ से कहाँ पहुँचे। बैलेंस करना है, बस थोड़ा समय निकालना है। भौतिक आपके जो भागदौड़ है उसके साथ साथ आध्यात्मिक जितनी भी आपकी ये कार्य हैं, इनके अंदर बैलेंस दोनों चलें साथ साथ। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।